हेलो बच्चों, मैं जितेंद्र कुमार शर्मा और मेरे साथ आप पढ़ने जा रहे हैं कक्षा 2 की हमारी गणित की पाठ्य पुस्तक आओ गणित सीखेगा 13वां अध्याय, जिसका नाम है समय। प्यारे बच्चों, इस पाठ के 3 भागों का अध्ययन हम पिछली कक्षाओं में कर चुके हैं, जहां हमने समय के बारे में एक बेसिक समझ बनाई थी, जहां हमने घड़ी के बारे में चर्चा की, कैलेंडर को संक्षिप्त रूप में समझा, सप्ताह के 7 दिनों के क्रम को समझा और उस पर आधारित हमारी प्रश्नावलियों को हल किया। बच्चों, आज की कक्षा में हम क्या करने वाले हैं? आज की कक्षा में हम कैलेंडर को विस्तार से समझेंगे। कैसे कैलेंडर का एक पन्ना हमें एक पूरे महीने की जानकारी देता है, इस बात को हम कुछ प्रश्नों के माध्यम से समझने की कोशिश करेंगे। तो चलो जानकारी को बढ़ाया जाए और अध्याय को शुरू किया जाए। बच्चों, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं माह जून 2016 का कैलेंडर का पृष्ठ दिख रहा है ना सभी को। कैलेंडर में हमने ये चर्चा कर ली थी कि इसमें हमें वार भी लिखे हुए दिखाई देते हैं, जैसे रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार। साथ ही साथ हमें यह भी पता चलता है कि इस महीने में कितने दिन हैं। जैसे यहाँ पर हम देख पा रहे हैं जून का कैलेंडर है, यानी जून माह के बारे में यहाँ हमें जानकारी दी गई है। तो आप बताइए इस महीने में यानी माह जून 2016 में कितने दिन थे? बताइए बच्चों, देखिए कैलेंडर को। यहाँ पर हम देख पा रहे हैं यहाँ पर जो दिन थे वो टोटल कितने थे? 30 दिन। और हमने जो हमारे अंग्रेजी महीनों के नाम हैं, 12 महीनों के नाम हैं, उनमें प्रत्येक महीने में कितने दिन होंगे, इस बात को भी पिछली कक्षा के भाग 3 में समझा था। याद आ रहा है ना आपको? जहां हमने पंच की सहायता से ये समझा था कि किस महीने में 31 दिन होंगे, फरवरी में 28 और 29 दिन होंगे, किस महीने में 30 दिन होंगे। इन बातों को हम विस्तार से समझ पाए थे। बच्चों, यहाँ पर कैलेंडर को देखने पर हम क्या क्या समझ पाए कि एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं। सही बात है ना? एक सप्ताह में कितने दिन होते हैं? 7 दिन होते हैं। साथ ही साथ जिस प्रकार जून एक महीने का नाम है, उसी प्रकार एक साल में 12 महीने होते हैं ना। जैसे जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। इस सारणी के बारे में हमने भाग 3 में चर्चा की थी और उम्मीद है आप सभी ने उस सारणी को याद कर लिया होगा। बच्चों, साथ ही साथ देखिए कैलेंडर को यहाँ पर हम देख रहे हैं तो हमारे मन में कई सारे प्रश्न आ रहे होंगे कि ये कैलेंडर हमें और क्या क्या चीज़ें बता सकता है, इस कैलेंडर को पढ़ा कैसे जाता है, हम तारीखों को कैसे देख पाएंगे, हम कैसे पता कर पाएंगे कि कौन से वार को कौन सी तारीखें होंगी। इन सब के बारे में हम पता करेंगे कुछ आसान से प्रश्नों से जानकारी लेकर के। तो चलो देखते हैं वो प्रश्न हमें क्या कहते हैं। ये रहा हमारा प्रश्न संख्या 1, जिसमें हमें देखना है इस कैलेंडर को और बताना है कि 7 व 14 तारीख को कौन सा वार है। कौन कौन सी तारीखें हैं? देखो 7 व 14 तारीख। तो चलो पहले हम कैलेंडर पे चले और इन तारीखों को ढूंढते हैं। देखो बच्चों, सबसे पहले हम ढूंढेंगे 7 तारीख को। ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6 और ये रही हमारी 7 तारीख। ठीक है। इसके बाद में हम ढूंढेंगे हमारी 14 तारीख को। 7 के बाद में 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14। बहुत बढ़िया, ये दोनों तो एक ही लाइन में है ना? देखो, ऊपर 7 नीचे 14। अब हमें ये बताना है कि इन दोनों तारीखों को कौन सा वार है। बच्चों, अब चलेंगे हम वार वाले कॉलम पर, इस वाले कॉलम पर, और देखेंगे कि 7 और 14 तारीख कौन से वार में हमें दिखाई दे रही हैं? मंगलवार में। तो हम आंसर में क्या लिख सकते हैं? हम लिखेंगे 7 व 14 तारीख को मंगलवार है। कौन सा वार है भाई? मंगलवार। कैसे देखा ना हमने, कितनी आसानी से पता कर लिया। ये था हमारा प्रश्न संख्या 1, जो हमें सिखाता है कि किसी तारीख को कौन सा वार होगा, ये कैसे पता किया जाए। तो चलो अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे, यानी प्रश्न संख्या 2 पर। प्रश्न संख्या 2 में वही कैलेंडर हमें दिखाया गया है और पूछा गया है किस वार को 1 तारीख है। यानी सबसे पहले हमें क्या करना होगा? 1 तारीख को ढूंढना होगा। ये रही हमारी 1 तारीख। और अब आप बताइए बच्चों, 1 तारीख को कौन सा वार है? चलिए वार वाले कॉलम में चले जाइए। ये हम आए वार वाले कॉलम में और देखा रविवार नहीं, सोमवार नहीं, मंगलवार नहीं, बुधवार। 1 तारीख को कौन सा वार है? बुधवार। बोलिए बुधवार। तो यहाँ पर हम लिखेंगे बुधवार। बहुत बढ़िया बच्चों। तो देखा आपने कैसे हम तारीखों को देख करके वार का
पता कर पाए हैं। तो चलो अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर, और ये रहा हमारा प्रश्न संख्या 3, जिसमें हमें कहा गया है जून माह में कितने दिन हैं। इससे पहले बच्चों आप ये बताइए जनवरी माह में कितने दिन होते हैं। पंच बंद कीजिए और बोलिए जनवरी, अरे उभरा हुआ यानी कि 31 दिन। इसी प्रकार हमसे पूछा है कि जून माह में कितने दिन हैं। कैलेंडर को देखो और बताओ। बच्चों ढूंढो, देखिए कितने दिन है यहाँ पर। यहाँ पर है अंतिम दिन 30। कितना? 30। तो हम कह सकते हैं जून माह में कितने दिन हैं? 30 दिन। बहुत बढ़िया। और अगर हम हमारे पंच वाली ट्रिक की सहायता से भी करेंगे तो हमें पता चल जाएगा। देखिए जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून। जून गया नीचे की ओर यानी कि 30 दिन। और यहाँ कैलेंडर को देख करके भी हम पता कर पा रहे हैं कि जून माह में कितने दिन हैं। तो चलो अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। और अगला प्रश्न यानी प्रश्न संख्या 4 हमें क्या कहता है? रविवार की छुट्टी कौन कौन सी तारीखों को है। अब हमें ढूंढना होगा सबसे पहले वार, यानी वो भी कौन सा? रविवार। तो चलो कॉलम में चलते हैं वार वाले में। ये रहा रविवार। अब हमें बताना क्या है? हमें ये बताना है कि रविवार की छुट्टी कौन कौन सी तारीखों को है। तो देखिए बच्चों, रविवार के नीचे जो जो तारीखें होंगी वो बताएंगी कि इस तारीख को रविवार है। जैसे 5 तारीख, 12 तारीख, 19 तारीख और 26 तारीख। तो यहाँ हम क्या लिखेंगे? 5, ठीक है। इसके बाद में 12, बहुत बढ़िया। फिर 19, इसके बाद 26। कितना मज़ेदार है ना कैलेंडर को पढ़ना और तारीखों का पता करना। चलो अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर, यानी प्रश्न संख्या 5 पर। और ये प्रश्न संख्या 5 हमें क्या कहता है? ये कहता है 16 तारीख को गुरुवार है। भाई 16 तारीख को गुरुवार है, पहले इस चीज़ को जांचते हैं। देखो बच्चों, ये रही 16 तारीख। क्या इस 16 तारीख को गुरुवार है? बिल्कुल गुरुवार है, 16 तारीख को है ना गुरुवार। तो आप बताइए कि अगला गुरुवार कौन सी तारीख को होगा? अगला होगा मतलब इसके बाद में गुरुवार कब आएगा? क्या 17 तारीख को गुरुवार होगा? नहीं, वो शुक्रवार है। 18 को शनिवार होगा, 19 को रवि, 20 को देखिए सोमवार, 21 को मंगलवार, 22 को बुधवार और 23 को गुरुवार। तो हम यहाँ लिखेंगे कितनी तारीख को फिर गुरुवार होगा? फिर गुरुवार होगा 23 तारीख को। इस प्रकार पूरा होता है हमारा प्रश्न संख्या 5। अब हम बढ़ेंगे अगले प्रश्न पर और देखेंगे वो हमें क्या कहता है। ये रहा हमारा अगला प्रश्न यानी प्रश्न संख्या 6, जिसमें हमें कहा गया है 27 तारीख को सोमवार है। चलो जांचें। पहले हम चलेंगे 27 तारीख के पास में। ये रही 27 तारीख और वार कौन सा है? सोमवार। आ रहा है ना आपको कैलेंडर पढ़ना? सोमवार है 27 तारीख का। तो 25 तारीख को कौन सा वार आएगा? अगर सोमवार 27 तारीख का आता है तो 25 तारीख को कौन सा वार होगा? तो ये रही 26 तारीख और इससे पहले ये रही 25 तारीख। और इसको कौन सा वार है? देखो कॉलम में, शनिवार। तो हम यहाँ लिखेंगे शनिवार। बहुत बढ़िया बच्चों, आप तो बड़ी आसानी से जवाब दे रहे हैं। यानी हम समझ सकते हैं कि कैलेंडर पढ़ना बड़ा मज़ेदार है। चलो अब देखते हैं अगला प्रश्न। और प्रश्न संख्या 7 में हमें कहा गया है 8 तारीख को बुधवार है, तो 10 तारीख को कौन सा वार आएगा? 8 तारीख को क्या है? 8 तारीख को बुधवार है। चलो चेक करें। ये रही हमारी 7, ये 8। ये 8 तारीख को कौन सा वार है? बुधवार। तो अब बताइए कि 10 तारीख को कौन सा वार आएगा? 8 के बाद में 9 तारीख को गुरुवार और 10 तारीख को शुक्रवार। बहुत बढ़िया। तो हम यहाँ लिखेंगे कि भाई इस तारीख को तो शुक्रवार होगा। कौन सी तारीख को? 10 तारीख को। देखा ना हमने कैलेंडर में, 10 तारीख को शुक्रवार। चलो अब बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न पे। और प्रश्न संख्या 8 हमें क्या कहता है? वह कहता है आज कौन सा वार है और कल कौन सा वार होगा। ये प्रश्न तो हम हमारे हिसाब से बता सकते हैं। अब आप बताइए आज कौन सा वार है। जैसे आप मान लेते हैं आज है सोमवार। क्या वार है? सोमवार। तो कल कौन सा वार होगा? कल होगा मंगलवार। इस प्रकार जो आज वार है वो आप यहाँ लिखेंगे और कल उसके बाद में आने वाला जो दिन होगा, वार होगा, उसका नाम आप यहाँ पर लिख देंगे। तो चलो अब बढ़ते हैं आज के हमारे अंतिम प्रश्न पर। और प्रश्न संख्या 9 हमें कहता है रविवार के पहले कौन सा वार आता है। रविवार के पहले बच्चों कौन सा वार आता है? बताइए आप। रविवार से पहले जब हमने सप्ताह के चक्र को देखा था
और याद करने के लिए भी मैंने आपसे कहा था और आपने याद भी किया था। तो अब बताइए रविवार से पहले कौन सा वार आएगा? रविवार से पहले आता है शनिवार, तो हम यहाँ लिखेंगे शनिवार। बहुत बढ़िया बच्चों, इतने सारे प्रश्नों को हमने कैलेंडर की सहायता से हल किया और कैलेंडर के बारे में अपनी समझ को बना लिया। प्यारे बच्चों, इन प्रश्नों को हल करते समय आप इस कैलेंडर का जो ज्ञान है वो भी प्राप्त कर पाए हैं। कैसे कैलेंडर में वार का पता किया जाता है, कैसे कैलेंडर में हम दिनों का पता कर पाते हैं, किस महीने में कितने दिन होंगे, वर्ष में कितने महीने होते हैं, इन सब की जानकारी हमने यहाँ कैलेंडर से समझ ली है। तो प्यारे बच्चों, आज की कक्षा में इतना ही। मिलता हूँ आपसे अगली कक्षा में, तब तक के लिए धन्यवाद बच्चों।